नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से प्रैक्टिस सेट 3.3। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप 3.1 और 3.2 देख लीजिए। तो चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो आपको समझ लेना जरूरी है। वो फॉर्मूला है एस एन का, बोले तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब क्या, समझो भाई साहब, मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। चलो भाई साहब, यहाँ क्या है, इसका देखो S1 मतलब T1 रहता है। T1 मतलब देखो ये पहला वाला T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। S1 मतलब T1 है 2, S2 मतलब T1 प्लस T2। ओके, पहले दोनों की एडिशन 2 प्लस 4 6। S3 मतलब क्या, पहले 3 टर्म की सम T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। अगर मुझे पूछा S4 तो पहले 4 टर्म्स की टोटल 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 हो गए 20। S5 बोले तो पहले 5 टर्म्स की सम, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 10 30 हो गया। S5 S6 बोले तो पहले 6 टर्म की एडिशन, 10 के बाद आएगा 12 प्लीज, फिर ये 30 में 12 को ऐड किया 42 हो गया। तो ऐसे अगर आपको किसी ने पूछा भाई साहब S27 निकालो और ऐसा कैलकुलेशन करना, मतलब दिमाग का दही करना भाई साहब। तो दिमाग का दही हमको नहीं करना है, एकदम सही तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, यस एन का फॉर्मूला है, यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सम निकालने का, पहले जो n टर्म्स की सम निकालने का ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला यूज करो। इसका मतलब क्या, यस एन मतलब S5 मतलब पहले 5 नंबर की सम, S4 मतलब पहले 4 नंबर की सम, S10 मतलब पहले 10 टर्म्स की सम, S20 मतलब पहले 20 टर्म्स की सम। तो ऐसा मुझे इसको समझ लेना है। देखो हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि बाबा ये फॉर्मूला ये होता है क्या, बाबा अप्लाई होता है क्या। देखो S4 निकालते हैं, यहाँ 20 आया है। अभी ये फॉर्मूले के तहत क्या आता है, देखो पहले a की वैल्यू मुझे निकालनी है। a इज इक्वल टू क्या, T1 पहला जो टर्म है वो 2 है, a की वैल्यू। d की वैल्यू मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गए 2, d इज इक्वल टू 2। ओके, तो यस n मतलब S4 निकालना है, पहले 4 टर्म की सम। n के जगह पे 4 लिखो, 2 के जगह पे 2 लिखो, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 2, फिर प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू देखो अभी तो 4 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास है 2। तो देखो 4 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4, प्लस 4 में से 1 गया 3 इंटू ये 2। ओके, तो ये 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 3 2 जा हो गया 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 4 हो गया 12, सॉरी 10। तो 2 इंटू 10 20 आ गया मेरा कैलकुलेशन, ये फॉर्मूले से 20 और ये यहाँ भी मेरा 20 आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एसएन का ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरह से भाई साहब ध्यान में रखो। एक तो एसएन के दो फॉर्मूले में आपको बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला देखो ये है, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर आपको a और d की वैल्यू पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और दूसरा एक फॉर्मूला है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn का, ये भी फॉर्मूला है। कभी कभी आपको tn की वैल्यू दी जाती है। तो ये दो फॉर्मूले में बाजू में होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख के लीजिए और इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए, कंसेप्ट हो गया। अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करने को जाते हैं, ठीक है। देखो भाई साहब, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको एक्टिविटी बेस है। देखो मैं पहले इस क्वेश्चन को एक बाजू में सॉल्व करके लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे सॉल्व करने का। देखो मुझे क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3। फर्स्ट टर्म बोले तो ए की वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू 3 है। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज है,
और मुझे क्या निकालना है भाई साहब, मुझे S27। इसका मतलब क्या, पहले 27 टर्म्स की सम। तो मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरा ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला मैंने सबसे पहले निकाला। देखो यहाँ मुझे S27 निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 27 है, ये ध्यान में रखो। मुझे S27 निकालना मतलब n की वैल्यू 27। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो Sn मतलब क्या, Sn के जगह पे S27 लिखते हैं, चलो फिलहाल इज इक्वल टू n के जगह पे 27 अपॉन 2 अपने जगह पे ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 27 है, तो लिखेंगे 27 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 है। बाकी कुछ बड़ा नहीं काम किया, S27 निकालना है, n के जगह पे मैंने 27 निकाला अपॉन 2, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 6 प्लस 27 माइनस 1, n की वैल्यू है 27, इसलिए 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अभी 27 को 2 से मत डिवाइड करो, बिकॉज वो पॉइंट में आंसर आएगा। 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 6 12 हो गए, 27 में से एक गया 26 हो गया, इंटू ये 3 अपने जगह पे। तो 27 अपॉन 2 अपने जगह पे, ब्रैकेट में देखो 12 अपने जगह पे, प्लस 26 3 78 आ गया। ओके, तो अभी क्या होगा, 27 अपॉन 2 यहाँ अपने जगह पे 12 प्लस 78 90 होता है, तो यहाँ हो गया 90। तो ये देखो 2 से 90 को डिवाइड किया तो 27 इंटू 2 से 90 को डिवाइड किया तो 45, और 45 को 27 से मल्टीप्लाई करो। देखो 27 इंटू 45, अभी 45 का अगर टेबल नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का। 5 7 जा 12, 5 7 जा नहीं 35, 35 के 5, 5 प्लस 7 12 होता है, लेकिन 5 7 जा 35 होता है। 5 इंटू 7 35, ऊपर आ गया 3, नीचे रह गया 5, 5 टू जा 10 प्लस 3 10, देखो 5 टू जा 10 प्लस 3 13 हो गया, एक जीरो आ गया इधर। ओके, तो 4 7 जा 28, ऊपर आ गया 2, 4 टू जा 8, 8 और 2 10 हो गए। देखो अभी ये 5, 8 प्लस 3 11 का 1, यहाँ आया 1 2 1 1 2 5 1 5 1 2 1 5, ये मेरा आंसर आ गया। यस 27 इज इक्वल टू 1 2 1 5। तो देखो अभी मैं ये बॉक्स फिल करता हूँ। देखो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट, तो ये फॉर्मूला है। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2a चाहिए, तो ये बॉक्स में 2a आएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, बॉक्स छोटा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा। इसके बाद देखो एस एन के जगह पे 27 27 अपॉन 2, ये 12 मतलब देखो 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 6, तो 2 6 डायरेक्टली 12 लिया है। 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बाबा, 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ क्या है, 27 अपॉन 2 इंटू क्या है, देखो कैलकुलेशन करके 27 अपॉन 2 इंटू 90 आना चाहिए। इन सबको, ये पूरे ब्रैकेट को अगर आपने अच्छी तरह से किया तो आपका आंसर आएगा 90 आएगा यहाँ। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो 27 अपॉन 2 इंटू 90, 2 से 90 को डिवाइड किया 45 आ गया मेरा आंसर, और 27 इंटू 45 क्या आता है 1215। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो सभी क्वेश्चन हमें देखने हैं। जरा मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास 2 नंबर का, यहाँ क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं। भाई साहब इवन नेचुरल नंबर कौन से, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनको मैं इवन नेचुरल नंबर बोलता हूँ। जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ उसको मैं इवन नंबर कहता हूँ, और जिस नंबर को मैं 2 से नहीं डिवाइड कर सकता उसको मैं ऑड नंबर कहता हूँ। कभी कभी बोर्ड को ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऑड नंबर 123 ऑड नंबर। तो मुझे फिलहाल तो इवन नंबर की मुझे सम निकालनी है। ओके, तो मैंने वो इवन नंबर निकाले, लेकिन ये 123 इवन नंबर मुझे चाहिए। तो ये 123 इवन नंबर की सम बोले तो मुझे यस 123 चाहिए, यस 123। तो ये मुझे यस 123 निकालना है। देखो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, पहला वाला टर्म 2 है, और डी की वैल्यू क्या है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। एन की वैल्यू क्या होगी 123 होगी। ठीक है, मुझे एस 123 निकालना है। तो चलो भाई साहब अभी मैं यस एन का फॉर्मूला यूज करूंगा और यस 123 निकालूंगा। तो यहाँ एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट कंप्लीट। तो यस n का ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, एक बॉक्स करता हूँ। देखो फॉर्मूला और आंसर दोनों का आप बॉक्स कीजिए, अच्छा होगा। अभी क्या होगा, यस एन मतलब यस 123 मुझे निकालना है, तो यस एन के जगह पे यस 123 में लिखता हूँ। एन के जगह पे 123 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे, उसको धक्का नहीं देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू जो 123 है, एन की वैल्यू 123, तो एन के जगह पे 123 लिखा, माइनस 1 अपने जगह पे, इंटू डी की वैल्यू क्या है बाबा, डी की वैल्यू किधर गया, डी की वैल्यू 2 है, तो इधर मैंने डी की वैल्यू 2 लिख डाली। अभी 123 अपॉन 2, देखो 123 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा दिमाग का दही बन जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बाद में इसका कैलकुलेशन करना। देखो 2 2 जा 4 बन गया, प्लस 123 में से 1 गया, 122 बन गया, इंटू ये 2 हो गया। देखो भाई साहब, अभी देखो 123 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 4 प्लस 122 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 244। ओके, तो देखो 123 अपॉन 2 इंटू 244 प्लस 4, 248 हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो S123 निकाल रहे हैं, तो ये 123 तो अपनी जगह पे लिखो। अभी क्या करेंगे, ये 2 से 248 को मैंने अगर डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा, तो 123 को अगर मैं सॉरी 2 से अगर 248 को डिवाइड करता हूं तो 124 आंसर आता है। तो अभी देखिए यस 123 इज इक्वल टू क्या आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 इंटू 1 2 4, चलो 4 3 जा 12, ऊपर आया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 4 1 जा 4, देखिए फिर से 4 3 जा 12 का 2, ऊपर आ गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 1 जा 4, एक जीरो लिया, 2 से अभी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, एक और दो जीरो लिए, अभी 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, क्या आता है देखो, ये 2 है, 9 प्लस 6 15 है, 5 लिया, यहाँ 1 लिया, 4 प्लस 4 8, और 8 प्लस 4 12 का 2, इधर आ गया 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और ये 15252, 15252, ये मेरा आंसर आ गया। और आप लिख सकते हो, या कैलकुलेशन जरा ठीक से करो भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखोगे कि द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 1,52,000 सॉरी 15,252, तो ऐसा मेरा कुछ आंसर आएगा। मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 350। देखो 1 से लेकर 350 तक, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल इवन नंबर, मुझे इवन नंबर की सम चाहिए। यहां मुझे लगता है यहाँ एक शायद इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज है। ये चेंज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपको रहेगा मिलेगा, तो ये चेंज मैं आपको बताता हूँ क्या है। जरा मैं इस बुक में देखकर, एक थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में। क्या करेक्शन है देखते, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5। ओके, तो करेक्शन देखते हैं, एक मिनट। हाँ ओके, तो देखो क्या है कि आंसर गलत नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें करेक्शन ठीक से देखते हैं। तो हाँ, तो यहाँ क्या लिखना है, बिटवीन। देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, फ्रॉम नहीं, यहाँ क्या है बिटवीन चाहिए, बिटवीन बिटवीन 1 टू 350। 1 और 350 इनके बीच में के जो कुछ नंबर है इवन नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे पास, देखो सम ऑफ इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर कौन से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखिए 1 से आगे, 1 से लेकर 1 और 350, ये दोनों के बीच में जो नंबर है ना उनको ही लेना है, 1 को नहीं लेना, 350 को भी नहीं लेना। इनके बीच में बिटवीन है ना, तो इनके बीच में जो नंबर है उनको ही लेना है। तो 10 है, 10 के बाद 12 आएगा, तो बहुत सारे नंबर ऐसे करके करते 248 आएगा लास्ट नंबर। लास्ट मेरा इवन नंबर होगा 248, बिकॉज 350 348 होगा, 348 होगा ये लास्ट नंबर, बिकॉज 350 के बीच में बिटवीन पूछा है ना, बिटवीन, तो
1 से लेकर 348 तक इनके बीच में का मुझे इनके बीच में जितने इवन नंबर है उनकी मुझे सम निकालनी है, ठीक है। अभी ये नंबर की सम 2 4 6 8 10 और 348 तक, मतलब 10 के बाद आएगा 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 22 आएगा वगैरह, 52 आएगा, 102 आएगा, 104 आएगा, ऐसा करके करके जितने भी नंबर हो गए उनकी सम। लेकिन ये कितने नंबर है भाई साहब, पिछले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में यस 27 निकालना था बिकॉज 27 नंबर थे, फिर उसके बाद 123 नंबर थे, लेकिन ये नंबर कितने हैं 348 तक कितने नंबर हो सकते हैं वो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये 348 तक कितने नंबर है, ये कितने नंबर को आता है, ये निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ अगर आपने देखा तो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 4 में से 2 गया 2 है, उसके बाद टीएन की वैल्यू जो है ये 348 है, ये लास्ट टर्म है ना तो इसको मैं 348 कहूंगा। मुझे पहले एन की वैल्यू निकालनी है, फिर मैं इनकी सम निकालूंगा। तो मैं पहले टीएन का फॉर्मूला यूज करूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज करके मुझे पहले एन की वैल्यू निकालनी है, फिर मैं एस एन निकालूंगा। देखो अभी इसमें वैल्यू फिल करूंगा, टीएन के जगह पे मुझे 348 लिखना है, 348 लिखा। ए की वैल्यू क्या है बाबा 2 है तो 2 लिखा, एन की वैल्यू पता नहीं n माइनस वन अपने जगह पे, और डी की वैल्यू है 2, 348 अपने जगह पे, 2 अपने जगह पे, प्लस 2 इंटू एन 2n हो गया, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 348 इज इक्वल टू 2n। अभी ये मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड गया, डिवाइडेड बाय 348 अपॉन 2 इज इक्वल टू n। तो मेरे पास जो n की वैल्यू है तो वो n की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करो 17 और ये 2 4 174 आएगा मेरा आंसर। मेरे पास n की वैल्यू क्या मिलेगी 174। तो मुझे S174 निकालना है। क्या निकालना है बाबा, n की वैल्यू, ये जो नंबर है ये कितने नंबर है 174 नंबर है। तो ये 174 नंबर की सम क्या हो सकती है ये निकालना है। तो मुझे अभी यस 174 निकालना है। देखो भाई साहब आपको a मतलब t1 की वैल्यू पता है जो है 2, अभी T174 की वैल्यू आपको 348 ये पता है। देखो n की वैल्यू 174 है ना, तो Tn 348 है, इसका मतलब T174 की वैल्यू 348। तो यहां में Sn का थोड़ा सा अलग से फॉर्मूला यूज करूंगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला में यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, बिकॉज ये फास्ट मेरा आंसर आएगा, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया है ना n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो भी चलेगा, बिकॉज n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की सब वैल्यू पता है, तो आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो S174, देखो n की वैल्यू है 174 है, डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे, ब्रैकेट में T1 की वैल्यू है 2 और Tn की वैल्यू है 348, ठीक है। तो देखो क्या होगा 174 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 348 350 हो गया। तो देखो 174 इंटू 350 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 वन जा 2, 2 से वन जा और 2 5 जा 10, ऐसा 175 आएगा। 174 इंटू 175, अभी ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 174 इंटू 175। देखिए 5 4 जा 20 का जीरो ऊपर आया 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 कितना हो गया 36, 37 हो गया, 7 ऊपर आ गया मेरे पास 3 आ गया, 5 1 जा, एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा आधा मिनट रुकते हैं। तो यहाँ अगर आपने इस क्वेश्चन में देखा तो इस क्वेश्चन में देखो ये मल्टीप्लाई करते समय आपको अच्छी तरह से करना है। यस में आ गया, ओके, एक छोटा सा काम आया था। हाँ देखो 5 पहले क्या किया 5 4 जा 20 का जीरो ऊपर आ गया 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 का 7 ऊपर आ गया 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 आ गया, ओके 5 प्लस 3 8, एक जीरो लिखा, 7 4 जा 28 का 2 ऊपर आ गया 2, उसके बाद 7 7 जा 49 प्लस 2 51 का 1 ऊपर आ गया 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 आता है 12, एक जीरो लिया, दूसरा जीरो लिया, 1 से मल्टीप्लाई करते 1 4 जा 1, 1 7 जा 1 और 1 1 जा 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1, तो ये आ गया जीरो। 8 प्लस 7 15 का 5 इधर आ गया 1, 8 9 10 11 12 13 14 के 5 इधर आ गया मेरे पास 1, 7 प्लस 3 आ गया 10 का जीरो इधर आ गया 1, कितना आ गया 30,450। तो ये 30,450 ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ
ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350 इज 30,450। भाई साहब दो फॉर्मूला का आपने यूज किया, कैसे यूज किया ये थोड़ा सा वीडियो को फिर से आप रिवाइज कर कर देख सकते हो। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो सभी क्वेश्चन हमें देखने हैं। ये 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखो दोस्तों ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन जो है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन मैं एक आपको सिंपल मेथड बताने वाला हूं जिसमें कम स्टेप हो गए। देखो मुझे क्या दिया है, पहले क्या दिया है उनके बारे में आपको सोचना है। मुझे क्या दिया है, एक एपी में 19th टर्म जो है 52 है, इसका मतलब क्या T19 इज इक्वल टू 52 है मेरे पास, ओके। और दूसरी चीज दी है 38 टर्म इज 128, इसका मतलब मेरे पास T38 इज इक्वल टू 128। भाई साहब ये दो चीजें मेरे पास है और मुझे तीसरी वैल्यू निकालनी है, वो क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो पहले 56 टर्म की जो मुझे सम है वो निकालनी है। देखो दो चीजें दी है, एक दिया है T19 इज इक्वल टू 52, दूसरा दिया है T38 इज इक्वल टू 128 और मुझे S56 निकालना है। तो दो तरीके हैं। देखिए पहले एक चीज ध्यान में रखो, ये दो जो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को लेकर आपको सॉरी ये दो दो वैल्यू जो आपको दी है T19 और T38, इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बनाओ। देखो कैसे बनेगा। T19 तो पहले Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को लेकर पहले हम क्या करेंगे T19 लिखेंगे, T19 को लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो T19 Tn के जगह पे T19 लिखते हैं, a की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू यहाँ 19 है तो n के जगह पे 19 लिखेंगे, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। T19 की वैल्यू 52 है तो यहाँ लिखेंगे 52, a प्लस 19 में से एक गए 18d, तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ये इक्वेशन बन गया, इसको मैं कहूंगा भाई तो एक नंबर है। अभी दूसरा इक्वेशन बनाएंगे T38 को लेकर, Tn के जगह पे T38 को लिखेंगे, फिर a के जगह पे a को लिखेंगे, n के जगह पे 38 को लिखेंगे, माइनस वन अपने जगह पे और d की वैल्यू पता नहीं तो d अपने जगह पे। T38 मेरे पास 128 है, 128 a प्लस 31 में से 1 गया 37, 38 में से 1 गया 37 हो गया और इंटू ये d, तो ये इक्वेशन बन गया a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। भाई साहब दो चीजें हैं अभी आगे, दो तरीके हैं। एक तो ये दो इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करो, दो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद S56 निकालेंगे। ये पहली एक मेथड है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमारे स्टेप बचाने के लिए मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट ये दोनों इक्वेशन की सम करने की। डायरेक्ट दोनों इक्वेशन की सम करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, पहले सम करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करते, चलो 2 करते हैं, ये एक तरीका है। दोनों की सम करो, दोनों के एडिशन, देखो दोनों को लिखते हैं। पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, a प्लस देखिए a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 और प्लस ये दूसरे इक्वेशन को उठाकर वहां लिखते हैं a प्लस 37d, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। एडिशन करो, a प्लस a 2a, जो SN के फॉर्मूले में 2a आता है, 18 प्लस 37 55, तो ये 55d। ये दोनों की एडिशन देखिए कितनी होती है, 118 होती है, 180 होगी, 52 प्लस 128 180। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहूंगा और उसके बाद में SN का फॉर्मूला लिख के मैं S56 निकालूंगा। कैसे, देखो SN का फॉर्मूला लिखना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो क्या मिलता है आउटपुट, SN के जगह पे 56 लिखूंगा बिकॉज मुझे S56 निकालना है, n के जगह पे 56 निकालूंगा डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 2a अपने जगह पे, n में से 1 गया, n की वैल्यू 56 है तो 56 माइनस 1 करूंगा इंटू डी अपने जगह पे। अभी क्या होगा, 56/2 हो गया 28, ब्रैकेट में लिखूंगा 2a प्लस 56 में से एक गया 55d, देखो 55d हो गया 55d।
अभी देखो मुझे क्या मिल गया, 28 इंटू 2a प्लस 55d, ये जो वैल्यू है 2a प्लस 55d की 180 आती है, 180 वैल्यू। तो 2a प्लस 55d के जगह पे 180 हम लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा 28 इंटू 180 फ्रॉम 3, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 3। तो अभी मेरा आंसर क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो, 180 को 28 से मल्टीप्लाई करो, पहले 8 से करो, 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 4 ऊपर आया 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 हो गया 14। ओके, एक जीरो लिखा, 2 जीरो जा 0, 2 8 जा 16 का 6 ऊपर आया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया। ओके, तो अभी देखो क्या आएगा, एक जीरो, 4 6 प्लस 4 10 का जीरो ऊपर आया 1, और मेरे पास आप आंसर आ गया ये 5 5040। क्या आ गया आंसर, 5040, 5040 ये आ गया मुझे, मतलब 5040 ये मेरा आंसर आ गया है। इतने हो गए, देखिए यस 56, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। तो ऐसा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी है लेकिन क्वेश्चन क्या बताया ये हम देखेंगे, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा, और एक्टिविटी आप आराम से सॉल्व करोगे। मैं पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 40, 1 से लेकर 40 तक, 1 टू 40। लेकिन यहाँ हमें क्या है, यहाँ भी एक बिटवीन नंबर चाहिए। एक्चुअली इसमें भी एक चीज रह गई है, एक क्वेश्चन में भी आपको एक चीज रह गई, बहुत सारे बच्चों के बुक में थोड़ा सा एक करेक्शन आप कर सकते हो। देखिए बिटवीन यहाँ एक शब्द चाहिए। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, यहाँ बिटवीन 1 टू 140, 1 टू 140 के बीच में जो नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है, और वो 4 से डिवाइड करने वाले। ओके, जिस नंबर को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर है। मतलब देखिए 1 से लेकर 140 तक 4 से डिविजिबल नंबर, डिविजिबल बाय 4। मतलब देखो 1 के बाद ये 4 आता है, 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं, 20 को कर सकते हैं। ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो 136 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 136 को 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं नहीं, 138 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखेंगे। चलो 138 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया, 1 आया, 8 आया। तो इसको मैं 138 को नहीं कर सकता, 136 को कर सकता हूँ। देखो 136 को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है, देखो 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 6 4 4 जा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ 36 को। 140 को भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 140 नहीं ले सकते, बिकॉज बिटवीन द 1 एंड 140, बिटवीन। अगर ये ऐसा होता ना फ्रॉम 1 टू 140 तो हम 40 लिखते, लेकिन इधर फ्रॉम नहीं, ये बिटवीन है, ये करेक्शन है। तो मुझे ये इतने ही नंबर लेने, 4 से लेकर 136। अभी इनकी मुझे सम निकालनी है भाई साहब। इनकी सम निकालने के लिए ये कितने नंबर है भाई साहब, 1 है, 2 है, 10 है, 11 है, कितने नंबर है ये मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले ये हम निकालेंगे कि बाबा ये कितने नंबर है, एन की वैल्यू पता नहीं है इधर। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला मुझे लिखना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 4 है, डी की वैल्यू क्या है बाबा, 8 में से 4 गए, 4 रह गए। ओके, और एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। टीएन की वैल्यू है 136, 136 टीएन की वैल्यू, और मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं टीएन का फॉर्मूला यूज करूंगा। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टीएन का फॉर्मूला हमने लिखा। अभी इस फॉर्मूले में हम वैल्यू फिल करेंगे। देखो टीएन की वैल्यू 136 है तो 136 लिखा, ए की वैल्यू 4 है, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको दी है 4, तो जो वैल्यू हमें पता है उनको लिखा। 136 अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, प्लस 4 इंटू एन हो गया 4n, माइनस 4 1 जा 4, ये 4 4 कट हो गए। 136 अपने जगह पे, ये 4n जो है उसको भी हमने अपने जगह पे लिखा, ये 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय 136 अपॉन 4 इज इक्वल टू n हो गया। सो n की वैल्यू, इसको 4 से अगर मैंने डिवाइड किया, 4 3 जा और 4 4 जा 34 आ गया। n की वैल्यू जो है वो मिलेगी मुझे 34।
अभी n की वैल्यू 34 निकालने के बाद मुझे Sn की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। Sn की वैल्यू क्या आएगी ये निकालने के लिए अभी मैं एक्टिविटी देखता हूँ भाई साहब ये क्या है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी n की वैल्यू निकालने के लिए देखो, n की वैल्यू निकालने के लिए Sn का यहाँ फॉर्मूला क्या दिया है बाबा, वही हम यूज करेंगे। चलो Sn का जो फॉर्मूला दिया है वही देखो, ये फॉर्मूला दिया है Sn का, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन अभी एक्टिविटी में यही फॉर्मूला यूज करना है। यस कितना निकालेंगे 34, एस 34 निकालना है मुझे। ओके, तो अभी n के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 34 लिखूंगा अपॉन 2 अपने जगह पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 4 है तो ये a की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, प्लस n की वैल्यू क्या है 34 है, माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है मेरे पास 4 है तो यहाँ मैं लिखूंगा 4। ठीक है, देखो 34 को मैं 2 से डिवाइड किया तो 17 मेरे पास आंसर आएगा। 2 4 जा 8 हो गया, 34 में से 1 गया 33 हो गया और इंटू अपना 4। देखो 8 अपने जगह पे, सॉरी 17 अपने जगह पे ब्रैकेट में 8 प्लस 33 4 जा, देखो 3 4 जा 12 ऊपर आ गया, 1 3 4 जा 12 और एक 13 132। तो अभी देखो 17 इंटू 132 प्लस 8 140 हो गया। तो 17 से 140 को डिवाइड कर सकते हैं, 140 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। 17 जीरो था 0, 17 जीरो था 0, 17 4 था कितना था 68, 68 के 8 ऊपर आ गए 6, 17 1 था 17 और 17 प्लस 6 कितना हो गया 23। तो 2380 ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी एक्टिविटी बेस्ड जो एक्टिविटी में जो कुछ बॉक्स है वो आप फिल कर सकते हो ये सॉल्व करके देने के बाद। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, बोर्ड एग्जाम को आ चुका है। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज इन एन एपी इज 3300। देखिए इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स बोले तो यस 55 इज इक्वल टू 3300 मेरे पास है। फाइंड इट्स 28 टर्म बोले तो T28 निकालना है। भाई साहब दिमाग हिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन सामने आया तो दिमाग का दही बन जाता है, फिर उस दही में शक्कर डालने की, उसको मीठा करने का, टेंशन नहीं लेने का। भाई साहब क्या करना है, तो ये ऐसा अगर क्वेश्चन आया, जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टेंशन नहीं लेने का। मुझे दिया क्या है और मुझे क्या निकालना है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या चाहिए। मुझे दिया है यस 55, निकालना है T28। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखने का, उसका फॉर्मूला लिख के कुछ इक्वेशन बनता है क्या नहीं ये देखने का। देखो भाई साहब मुझे दिया है S55, तो मैं Sn का फॉर्मूला यूज करके क्या मिलता है देखता हूँ। एक इक्वेशन बनेगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भाई साहब मैंने लिखा। अभी इसको मैं मस्त बॉक्स करूंगा, मस्त बॉक्स में पैक करूंगा जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं वैसे। एस एन के जगह पे क्या लिखूंगा, यस 55 मेरे पास है तो मैं यस एन के जगह पे यस 55 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। 20 एन के जगह पे ये 55 है तो 55 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं भाई साहब, तो मैं 2a ही लिखूंगा। एन की वैल्यू 55 है तो एन के जगह पे 55 लिखूंगा, माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है मेरे पास वो भी मुझे पता नहीं भाई साहब। तो यस 55 पता है क्या आपको, देखो पता है क्या। हाँ भाई साहब इधर दिख रही है 3300, तो लिखो 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a अपने जगह पे प्लस 55 में से बन गया 54d बन गया। अभी मुझे ये 2a प्लस 54d को एक बाजू में रखना है और ये दोनों को ये बाजू में लाता हूँ। 3300 2 गया ऊपर, 5 आया नीचे, 55 आ गया नीचे। अभी इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। देखो यहाँ क्या क्या कट हो सकता है, देखो 55 5 5 11 5 जा 55 और 11 3 जा तो ये हो गए 300, 11 3 जा 33, 300 इंटू 2 हो गए 600 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। तो मेरे पास देखो 2a प्लस 54d इज इक्वल टू क्या आएगा, 600 को 5 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60 आता है तो 5 से अगर मैंने 60 को डिवाइड किया तो 12 आएगा, उसके आगे एक जीरो। अगर आपने 600 को 5 से डिवाइड किया तो आपको 120 आंसर मिलेगा। ये एक इक्वेशन बनता है भाई साहब, 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 120। अभी इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 54 को और 20 को सबको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 ऐसा लिखो और करो, 2 1 जा 2 इसलिए a
54 को 2 से डिवाइड किया 27, 122 120 को 2 से डिवाइड किया 160 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसको। देखो भाई साहब इतना होता है, इसके आगे तो मैं नहीं जा सकता, इसके आगे बस यहाँ कहानी खत्म होती है, यहाँ एक इक्वेशन बनता है। तो इतना होने के बाद अभी अगर कुछ दिमाग में बत्ती नहीं जलती तो सोचने का कि बाबा क्या निकालना है मेरे को, T28। चलो भाई T28 निकालना है तो Tn का फॉर्मूला तो यूज करते हैं। लिखो ना Tn का फॉर्मूला, क्या बिगड़ता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये T28 रखकर क्या मिलता है क्या, देखो n के जगह पे 28, a के जगह पे a, n के जगह पे ये 28 लिखो माइनस वन इंटू डी के जगह पे डी लिखो। ए अपने जगह पे 28 में से 1 गया 27 और ये डी अपने जगह पे। देखो भाई साहब a प्लस 27 डी की क्या वैल्यू है क्या, कुछ a प्लस 27 डी की वैल्यू 60 है, तो यहाँ लिखो 60। तो मेरे पास T28 इज इक्वल टू 60 मिल गया। तो ऐसे में इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, एकदम सीधा साधा सिंपल है। T28 इज इक्वल टू 60, इट्स 28 टर्म इज 60, हो गया भाई साहब, एकदम इजी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने हाजिर है। देखो यहां मुझे क्या करना है, देखो इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देखिए मेरे पास जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है a माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे लिखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ए माइनस डी ए और a प्लस डी, ये लिखेंगे। मैं नहीं लिखता अभी, इधर तो दिया है, जगह भी कम पड़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आंसर बड़ा है। इन एन एपी, एक एपी में क्या है बाबा, इस एपी में क्या दिया है हमें, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। देखो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ, चलो भाई साहब लिखते हैं यहाँ पहले सम ऑफ, देखो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू 27। इसका मतलब ये तीनों की सम a माइनस डी ए प्लस डी, तीनों की सम कितना है 27। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। अभी देखो इसमें से कट क्या होगा, माइनस डी प्लस डी कट हो गया और क्या बच गया, ए 3 टाइम a तो 3a इज इक्वल टू ये 27। अभी मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a अपने जगह पे 27 अपने जगह पे, ये 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर a की वैल्यू 3 9 जा 27, तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई 9। चलो भाई साहब a की वैल्यू मिल गई 9। अभी a की वैल्यू निकालने के बाद भाई साहब d की अगर आपको वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई तो आप ये तीनों टर्म निकाल सकते हो। तो d की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या बताया है कि देयर प्रोडक्ट इज 504 है। देखो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms is equal to 504 is equal to 504। प्रोडक्ट जो है 504, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखो भाई साहब, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। एक काम करेंगे, ये दो ब्रैकेट को एक बाजू में लेंगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी और इंटू ए को एक बाजू में लिखेंगे इज इक्वल टू 504। अभी देखो a माइनस डी ए प्लस डी, हमने एक फॉर्मूला देखा a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ये a की वैल्यू मेरे पास है 9 इज इक्वल टू 504। तो ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपने जगह पे, 504 अपने जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय। अभी a की वैल्यू आपको पता है 9 है, तो ये a के जगह पे भी 9 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ 504 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। देखो एक बार चेक करो, 504 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 5 4 9 6 जा तो 56 आता है। तो ए 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 9 का स्क्वायर क्या आता है 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, माइनस डी स्क्वायर अपने जगह पे, 56 अपने जगह पे, 81 प्लस है राइट साइड में गया माइनस, सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 में से 81 नहीं जाते, 81 में से 56 को माइनस करने के बाद 25 आंसर आता है, तो ये बड़े नंबर का साइन लिखेंगे 25, ओके माइनस 25।
माइनस माइनस का दोनों साइन चेंज करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। सो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25, प्लस माइनस 5 आएगी। स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है, तो ये डी की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 5 है। अभी मुझे क्या करना है, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालने, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ओके, टर्म्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो देखो, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो दो दो चीजें हैं। व्हेन डी की वैल्यू कभी +5 है, कभी -5 है, लेकिन ए की वैल्यू 9 है। व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 5 अगर होगी, तो वो 3 टर्म क्या होगी, देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है बाबा, एक तो पहला वाला टर्म मेरा क्या है, ए माइनस डी, ए की वैल्यू 9 है, माइनस डी की वैल्यू 5 है, 9 माइनस 5 4। दूसरी टर्म होगी ए, दूसरी टर्म मतलब ए है, और ए की वैल्यू 9 है तो 9। तीसरी टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 9 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है बाबा, 5 है, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 क्या, 14। तो वो जो 3 टर्म है, वो एक तो 4 हो सकती है, 14 और 4 14, और क्या हो सकती है, देखो 4 है, 14 है, एंड 4 सॉरी 4 है, 9 है, एंड 14 है, तो ये 3 हो सकती है। ओके, ऐसा हो सकता है। या फिर व्हेन, देखो ऐसा भी हो सकता है, व्हेन a is equal to 9 एंड d इज इक्वल टू -5, बिकॉज d की वैल्यू -5 भी हो सकती है, तो आंसर 2 आएगा। तो क्या होगा, पहला वाला टर्म a माइनस डी, a की वैल्यू है 9, माइनस d की वैल्यू क्या है, -5, तो ये -5 लिखेंगे। और 9 माइनस माइनस आता है प्लस, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 क्या आएगा, 14 आएगा। हो गया भाई साहब। दूसरी जो टर्म है मेरी, वो क्या आएगी, ए, दूसरी टर्म मतलब ए की वैल्यू प्रॉपर 9 है। और तीसरी टर्म आएगी ए प्लस डी, ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू -5 है, तो ये -5, 9 माइनस 5 क्या 4, तो वो क्या आगे के 3 टर्म्स, 14, 9 और 4, तो वो 3 टर्म्स है 4 9 14 और 14 9 4। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 8वां और 9वां, ऐसे 2 क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। चलो ओके, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो यहाँ क्या है, ऐसा ही है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या दिया है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी हुज सम इज 12, हुज सम इज 12, ये चारों की सम 12 है, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो देखो भाई साहब, यहाँ दो चीज, 4 मेरे पास टर्म है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये जो सम मेरे को दी है वो दी है 12, तो चारों की सम 12 है, तो चारों को लिखेंगे बाबा, ए माइनस डी प्लस ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, प्लस ए हो गया, प्लस ए प्लस डी, और फिर उसके बाद ए प्लस 2डी, चारों की सम की ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 12 आएगा। देखो अभी क्या होगा, ये माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए 4 टाइम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4a, और उसके बाद प्लस 2d एक ही टाइम है, तो यहाँ लिखूंगा 2d इज इक्वल टू 12। अभी ये 4a प्लस 2d दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 2 जा 4 इसलिए 2a, 2 1 जा 2 इसलिए d, और 2 6 जा 12, इक्वेशन नंबर बन गया 1। ऐसे एक इक्वेशन बन गया। अभी दूसरा जो एक टर्म है, दूसरा जो एक कंडीशन है, थर्ड, देखिए सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तो यहां लिखेंगे सम ऑफ थर्ड एंड, या फिर ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या बाबा, सम है 14। ओके, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 2d, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस डी आणि प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14 है। अभी ये a प्लस ए 2a हो गया, और d प्लस डी 3d हो गया, इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये जो दो इक्वेशन है,
इनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालने की, और ए और डी की वैल्यू निकाली तो बाकी में 4 टर्म जो है वो निकाल सकता हूँ। देखो अभी ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए इनको सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन को। देखो भाई साहब, इनको सॉल्व करते समय क्रेमर की मेथड यूज कर सकते हो या फिर कोएफिशिएंट को इक्वल करके। यहाँ आपने देखा तो ये 2a इक्वल है, तो ये कैंसिल हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है। तो ये एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, या फिर आपने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा। मैं 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। 2 में से 1 को माइनस करूंगा। चलो भाई साहब पहले 2 को लिखो। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 माइनस यहाँ 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। चलो सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, प्लस के माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2a कैंसिल। तो क्या बचा भाई साहब, 2a कैंसिल, 3 में से 1 गया 2d इज इक्वल टू 14 में से 6 गए 8 रह गए। अभी d इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में गए, 2 डिवाइडेड बाय आ गए। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2 4 जा 8। तो d की वैल्यू मेरे को 4 मिल गई। अभी a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये जो d की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहीं भी आप रख सकते हो। तो इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा और लिखूंगा यहाँ प्लेस d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई साहब इक्वेशन 1 में मैं इसको लिखता हूँ। चलो इक्वेशन 1 में इसको मैं रखता हूँ। अगर इक्वेशन 1 में रखा, इक्वेशन 1 क्या, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। 2a अपने जगह पे प्लस डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 6। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो a को अपने जगह पे रखेंगे 2a को, 6 अपने जगह पे, 4 प्लस है राइट साइड में गया -4। सो 2a इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, a अपने जगह पे 2 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 1 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू 1 है, तो अभी हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 4, तो मैं अभी वो 4 टर्म निकालूंगा। देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ओके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके पहली वाली टर्म मेरी क्या है, देखो पहली वाली टर्म मेरी क्या आएगी, a माइनस डी, a की वैल्यू है 1, देखो a माइनस डी, a की वैल्यू 1 है, माइनस डी की वैल्यू मेरे पास 4 है, 1 माइनस 4 -3। दूसरी टर्म मेरी क्या है, a है, दूसरी टर्म a है, a की वैल्यू बाबा, a की वैल्यू मेरे पास 1 ही है। तीसरी टर्म मेरे पास क्या है बाबा, a प्लस डी है, तीसरी वैल्यू है a प्लस डी। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू। तो देखो दोस्तों बीच में जरा लाइट गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मुझे सब ये पूरा लिखना पड़ा और लिखने के बाद हम यहाँ तक अटके थे। देखिए a इज इक्वल टू 1 है, मतलब सेकंड टर्म जो है 1 है। थर्ड टर्म अगर आपने देखा ये a प्लस डी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और d की वैल्यू 4 है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। और ये जो फोर्थ टर्म है a प्लस 2d, मतलब a की वैल्यू मेरे पास 1 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 2 इंटू 4। तो देखो 1 प्लस 2 4 जा 8, तो इज इक्वल टू 9। तो ये जो हमारे पास ये जो चार टर्म्स थी, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उसमें वो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो वो क्या है बाबा, एक है पहले -3, फिर 1 है, फिर 5 है और 9 है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो जाते हैं आगे। अभी आगे वाले जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है 9th नंबर के, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9 टर्म मतलब T9 इज इक्वल टू हमें दिया है 0, देन शो दैट, तो हमें क्या शो करना है, 29th टर्म बोले तो T29 इज इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म, ट्वाइस बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 19th टर्म को, बोले तो T19, मतलब T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, ये हमें दिखाना है। तो चलो दोस्तों ये दिखाने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, T9 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक फॉर्मूले का यूज हमें यहाँ करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद हमें क्या करना है, T9 इज इक्वल टू 0 दिया है तो T9 लिखते हैं, T9 इज इक्वल टू a की वैल्यू a रखते हैं, n की वैल्यू 9 रखते हैं, -1 इंटू डी अपनी जगह पे।
T9 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू a प्लस 9 में से 1 गया 8d, सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये मुझे मिलता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। तो अभी चलो T19 निकालते हैं, फिर T29 निकालते हैं। T19 निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या है, a के जगह पे a लिखो प्लस n के जगह पे 19 लिखो माइनस 1 इंटू डी अपने के जगह पे, a अपने जगह पे प्लस 19 माइनस 1 18d। अभी यहाँ थोड़ा सा अलग सोचते हैं, a प्लस 8d की वैल्यू 0 है और यहाँ a प्लस 18d है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a प्लस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8d प्लस 10d, 18 मतलब 8d प्लस 10d बराबर। और इसमें से ये जो a प्लस 8d जो है ना, इसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, 0 प्लस ये 10d, बिकॉज फ्रॉम 1 लिखते हैं हम यहाँ, फ्रॉम 1 में हमें दिखाया है a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर T19 की जो वैल्यू है वो मुझे मिली 10d। ओके, इसको हम कहते हैं नंबर 2। ओके, T19 की वैल्यू है 10d। तो अभी वैसे ही T29 की वैल्यू क्या मिलते हैं देखते हैं। T29 इज इक्वल टू a अपने जगह पे, फॉर्मूला यही यूज करना है, a अपनी जगह पे, n के जगह पे अभी 29 लिखते हैं, 29 माइनस 1, n माइनस 1 के जगह पे 29 माइनस 1 और इंटू d जैसा है वैसा उसको लिखते हैं, a प्लस 29 माइनस 1 28d बराबर 28 इंटू डी। सो a प्लस 28 को ऐसे ही लिखते हैं, जहां जैसे यहाँ लिखा था 18d को 10d प्लस 8d, तो वैसे यहाँ इसको भी लिखते हैं 8d प्लस 20d, 28 मतलब 8 प्लस 20। तो क्या हो गया, a प्लस 8d की वैल्यू 0 है प्लस 20d, बिकॉज फ्रॉम 1। ओके, सो यहाँ हो गया 20d, T19 इज इक्वल टू 20d। अभी 20 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 10d, और 10d मतलब क्या है 19, 10d की वैल्यू क्या T19, सो 2 इंटू T19 है, इसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम टू, बिकॉज 2 में हमने बताया है कि T19 की वैल्यू 10 है, तो ये T29, एक्चुअली यहाँ 19 लिखा मैंने गलती से, T29 लिखना चाहिए, T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 19। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी सवाल है, लास्ट का है लेकिन इजी है, और बहुत सारी बार अब तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आ चुका है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन में हम यही रुकते हैं। आज हमने ये प्रैक्टिस सेट देखा है, प्रैक्टिस सेट 3.3। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखेंगे, और ये 3.4 आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।